दुनिया भर में आज हेपेटाइटिस का दिन मनाया जा रहा है और आज का दिन जाहिर है इस पर हम अवेयरनेस कोशिश करेंगे जितनी हो सके फैलाएं। आज के दिन का मकसद जिगर को मुतासर करने वाली बीमारियों से मुतालिक आगाही को फ़रोग देना है। पाकिस्तान की बात करें तो हेपेटाइटिस मरज़ का शिकार तकरीबन 2 करोड़ लोग हैं। इस मरज़ से सालाना 1 लाख से ज़ायद अमवात हो रही हैं। हेपेटाइटिस से बचाव के लिए क्या एहतियात करनी है, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त जिगर और मैदे के डॉक्टर हैं डॉक्टर नदीम बचगानी, जो कि लिवर ट्रांसप्लांट गंबट सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं। वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम टू आवर शो डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि हम लोग अक्सर तशखीस नहीं कर पाते। हम लोग ज़ाहिर है कुछ हेपेटाइटिस ऐसे होते हैं कि जो ब्लड टेस्ट से ही पता चलते हैं और ब्लड टेस्ट आपको पता है हम हर 6 महीने बाद नहीं करवाते। इसके फैलाव की वजह क्या है, पहले ये बता दीजिए। उसके बाद नॉर्मली एक इंसान को टेस्ट करवाना कब चाहिए? जी बिल्कुल। एक्चुअली जो हमारी मुल्क में 10% पॉपुलेशन जो है हेपेटाइटिस बी और सी के अफेक्टेड है, ठीक है। उनमें से जो 6% छठवां हिस्सा है वो हेपेटाइटिस सी की वजह से और 3 to 4% जो है हेपेटाइटिस बी की वजह से। उनके रीजन चंद यही है कि जो हम खून लगाते हैं मोस्ट प्रोबेबली सो वो स्क्रीन नहीं होता, सही प्रॉपरली स्क्रीन नहीं होता। 50% काज यही हो सकता है। सेकंड ये है कि वर्टिकल ट्रांसमिशन जैसे हेपेटाइटिस बी जो है माँ से बच्चे में मुंतकिल होता है पैदाइश के वक्त। सो ये 2 वजूहत हैं। तीसरा वजूहत ये है कि जो हम बार्बर के पास जाते हैं, हजाम के पास जाते हैं, तो वो एक ही रेजर बार बार यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चंद वजूहत है। या रिपीटेड सिरिंज जो एक हेपेटाइटिस बी या सी वाले पेशेंट को लगा वो दोबारा हमने किसी दूसरे के ऊपर यूज किया, तो उस वजह से भी ये हो सकता है। तो ये चंद रीजन है जिसकी वजह से हेपेटाइटिस बी सी ज्यादा फैल रहा है। और जो आपने पूछा कि इसके जो है ना स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, बिल्कुल स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। अमूमन इसको जो हम पाकिस्तानी लैंग्वेज में डिफरेंट लैंग्वेज में जो हमारी सिंधी है, उर्दू है, पंजाबी है, इसको कालिया पीलिया कहते हैं या इसको जो है यकाम कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि ये जो जरासीम है हेपेटाइटिस बी और सी का, ये जिगर में या बदन में जो है छुपा रहता है तकरीबन 15-20 साल। तो इसलिए उसके कभी कभार कोई सिम्टम भी नहीं होते, बंदा ठीक ठाक जिंदगी गुजार रहा होता है ना, तो एकदम से उसका जिगर फैल हो जाता है। तो इसलिए हम इसको कालिया पीलिया कहते हैं। और जो है स्क्रीनिंग टेस्ट जो भी बंदा है, नॉर्मल बंदा है जिसको सिम्टम हो या ना हो, उसकी स्क्रीनिंग जरूर होनी चाहिए पाकिस्तान में। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे आज मना रहे हैं, इसको मनाना क्यों ज़रूरी है और 28 जुलाई को ही क्यों इसको मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाने का मकसद यही है कि एक अवेयरनेस देनी है, जहाँ पे दुनिया लेवल पे इतनी सारी पॉपुलेशन है, 37 करोड़ अफेक्टेड हैं हेपेटाइटिस बी और सी के। सो दुनिया में जो हेपेटाइटिस अनफॉर्चुनेटली हम दुनिया में जो है हेपेटाइटिस सी की वजह से पहले नंबर पे हैं, सारे फहरिस्त हैं। मनाने का मकसद ये है कि 28 जुलाई को इसलिए कि वो जिसने हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दरियाफ्त किया था और उसको नोबेल अवार्ड भी मिला था डॉक्टर ब्लूमबर्ग को, तो इस वजह से उसको जो बर्थडे है वो 28 जुलाई को है। तो उसको एक डेडिकेशन देते हैं ताकि उसके जो है याद में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मना रहे हैं। सो 2015 में WHO ने जो मॉर्टेलिटी रेशो, डेथ रेशो जो डिफरेंट डिजीज का निकाला था, उसमें मैं आपको बताऊं कि जो हमारे पास कॉमन बीमारियां हैं जैसे HIV है, एड्स है, मलेरिया है या दूसरी जो भी बीमारियां हैं, इनसे ज्यादा कई अमवात हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से हो रहे थे। सही। तो उसमें जो है ना दूसरी चीज ये थी कि तकरीबन 14 लेक्स राउंड द वर्ल्ड जो है 14 लाख अमवात हो रहे थे हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से। और उनका अमवात का जो रेशो था कैंसर की वजह से 2/3 था। तो इस वजह से जो है WHO ने का प्लान किया कि 2030 में जो है हेपेटाइटिस एलिमिनेशन प्रोग्राम थ्रू आउट द वर्ल्ड हम करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जो पाकिस्तान में हम अभी तक उस पर जो है ना असली अमल जो है नहीं कर सके। मिस्र जो कहीं पहले हेपेटाइटिस सी में सरफहरिस्त था, अभी उनके पास जो है WHO और उसके गवर्नमेंट ने कोलैबोरेशन करके वहाँ पे बिल्कुल हेपेटाइटिस सी का सफाया कर दिया है और वहाँ पे लेस देन 1% पॉपुलेशन अफेक्टेड। तो डॉक्टर साहब इसकी इकसाम पे भी मैं बात करना चाहूँगी। ABCDE इसकी बहुत सारी इकसाम है, तो इनकी वजूहात भी मुख्तलिफ हैं, बताएंगे आप?
जी 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 बिल्कुल। इसके जो हेपेटाइटिस, पहले जो खतरनाक हेपेटाइटिस हैं, जो हेपेटाइटिस बी और सी हैं, तो हेपेटाइटिस सी का ये है कि जो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त केसेस हैं वो 1 करोड़ 20 लाख राउंड अप इतने ही हैं तकरीबन, ठीक है। उनमें से मैं आपको बता दूं सिर्फ 20% पॉपुलेशन ओनली नोज अबाउट देयर ओन डिजीज, मतलब 20% पॉपुलेशन को ये पता है कि मुझे हेपेटाइटिस सी है। जो 1 करोड़ 20 लाख जो अफेक्टेड हेपेटाइटिस सी वायरस के हैं, उनमें से सिर्फ 2,05,000 लोगों ने जो है ना ट्रीटमेंट करवाया है। तो आप देखें कि 2 लाख जो पॉपुलेशन है, बर्डन है डिजीज का वो ज्यादा है और ट्रीटमेंट वाला पॉपुलेशन बहुत कम है। और 80% पॉपुलेशन इसके लिए अनअवेयर है कि हेपेटाइटिस सी है क्या नहीं है। तो इस वजह से जो है जो हुकूमत है, जो हम हैं, जो मीडिया पर्सनस हैं या सोशल वर्कर्स हैं, जो हमारे स्टाफ हैं, नर्सेज हैं, दूसरे हैं, इसमें हम मिलके एक बड़ी ड्राइव करनी पड़ेगी, तब जाके हम कामयाब हो सकेंगे। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब एक चीज़ और है जिसके हवाले से मैं बड़ी कंसर्न हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ केसेस देखे भी हैं। ये एक तो आमतौर पर मैं ये देखती हूँ कि कुछ मरीज़ जिनको जब जिगर का प्रॉब्लम शुरू होता है तो वो गली महल्ले के डॉक्टर्स से दवा लेनी शुरू कर देते हैं आम पीलिया की, कि शायद हमें कोई ये वो वाला यरकान है जिसके हमें ये जो सिम्टम्स हैं वो फील हो रहे हैं। जब उनका केस बिगड़ जाता है तो फिर वो मामला ट्रांसप्लांट की तरफ चला जाता है। पाकिस्तान में ट्रांसप्लांट का इलाज कितना महंगा है और क्या ये मुमकिन है आम, या फिर ये मखसूस अस्पतालों में ही होता है? जी जी बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, हम जो है ना डबल एंगल से खेल रहे हैं। हम आप गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से सिंध गवर्नमेंट के थ्रू, और हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं रहीम बख्श भट्टी साहब और आर्गन ट्रांसप्लांट अब्दुल वहाब डोगर साहब हैं, या हमारे जो डॉक्टर मुजाहिद साहब हैं, एक तो हम फिल्टर क्लिनिक लगाया हुआ है हेपेटाइटिस बी और सी का, जहाँ पे रोजाना तकरीबन अभी तक जो 2015 से 2023 तक 1,70,000 पेशेंट हमारे पास आ चुके हैं हेपेटाइटिस बी और सी के। सो अगर पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है, सिर्फ ट्रीटमेंट की नीड है हेपेटाइटिस बी और सी की, हेपेटाइटिस सी की तो ट्रीटमेंट अभी माशाल्लाह 95% मोर देन सक्सेस रेशो है, और 3 महीने का ट्रीटमेंट है। और ट्रीटमेंट अगर गवर्नमेंट सेक्टर में भी अवेलेबल है और प्राइवेट सेक्टर में भी 10 से 30,000। आखिरी सवाल है मेरा आपसे डॉक्टर साहब, क्योंकि बड़ा ज़रूरी सवाल है। आमतौर पर हम किसी से मिलते हैं, एक नॉर्मल इंसान है, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं किसी से मिलती हूँ और मुझे कोई कहता है कि भाई आपका जिगर खून नहीं बना रहा, नॉर्मली मेरा HbB को इस तरह का नहीं है कि जो बहुत कम हो कि मुझे ये फील हो कि मुझे मैं एनीमिक हूं। ये जनरली मिथ होते हैं जो लोगों में जो होते हैं, जैसे कहते हैं कि आपको हाथ नहीं मिलाना चाहिए, हेपेटाइटिस वाले के साथ खाना नहीं खाना चाहिए, तो ऐसी कोई बात नहीं। आप हाथ कुछ लोगों का HB 13-14 तक होता है, लेकिन कुछ का 12 से बिलो होता है, 11-10 के दरमियान होता है, तो क्या वो एनीमिक होते हैं, उनका जिगर खून नहीं बना रहा होता है, या ये नॉर्मल है? नहीं, बिलो द एवरेज ये है कि जो उनकी जो हेपेटाइटिस की वजह से तिल्ली बढ़ जाती है, उसका प्रेशर बढ़ जाता है, जिसको हम पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं। तो हम खुद हेपेटाइटिस वाले मरीजों को यही कहते हैं कि आपका खून 7 से 8 होना चाहिए। अगर इससे 8 से ज्यादा बढ़ गया या 9 से 10 से ज्यादा बढ़ गया तो आपको जो है ना ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, मुंह से खून की उल्टी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो हम जो है पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से जो हेमोग्लोबिन नॉर्मल HB लेवल क्या है एक नॉर्मल इंसान का, सेहतमंद का? आप जो है वेरी फ्रॉम लेब टू लेब, जो एवरेज है वो 12 to 14 है, एवरेज यही है। सो ट्रांसप्लांट, और अगर इससे कम हो तो क्या करना है? जी ट्रांसप्लांट की जो आप बात कर रही थी, तो ट्रांसप्लांट में ये है कि हमारे पास जो ट्रांसप्लांट मल्टीपल सेंटर्स हैं, प्राइवेट सेंटर भी हैं, पब्लिक सेंटर्स भी हैं। तो हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 800 लिवर ट्रांसप्लांट जो है ना हमने सक्सेसफुल लिवर ट्रांसप्लांट। आखिर में मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब बस ये बता दें कि हमें अपने जिगर का ख्याल कैसे रखना है, और अगर किसी का HB लेवल 12 से कम है तो उसे क्या करना है? ठीक है, जिगर का ख्याल ऐसे रखना है कि आप जो है ना फैमिली मेंबर जो भी हैं, जहाँ पे भी हैं, तो उसका आप हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट करवा लें, एक मरतबा जिंदगी में जरूर करवा लें। अगर किसी का हेपेटाइटिस बी और सी नेगेटिव आ जाता है तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन नहीं हुआ है तो उसको वैक्सीन लगानी चाहिए। तो इस हिसाब से इससे ज्यादा केयर और नहीं हो सकता, तो आप एक ही केयर कर दें, सिर्फ उसकी स्क्रीनिंग करवा दें, यही सफिशिएंट है लिवर की सेफ्टी के लिए। ठीक है, अगर बहुत शुक्रिया। नहीं होगा तो उसका डैमेज नहीं होगा। डॉक्टर नदीम बचकानी आप हमारे साथ मौजूद रहे, और बिल्कुल हमें अपने जिगर का ख्याल रखना और ऐसे ही रखा जा सकता है। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब।
बोल की काविशें बाराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने अवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% अवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।